चालू नहीं थी, रिकॉर्ड चालू कर दिया है। सो पीछे भी वॉलपेपर पे टेक्सचर को दे सकते हैं, बट करेंटली दैट इज नॉट द इशू। अवर मेन इशू इज टू सेटअप द सीन, यानी एक बार सीन सेटअप कर लेते हैं। अभी ये की लाइट हो गई, लेट अस सी। ओके, शैडोज दिख नहीं रहा है, शैडो उस तरफ जा रहा है तो मजा नहीं आएगा। बेटर है थोड़ा इसको साइडवेज ही रखूं। आई कैन मेक इट टॉपिश, या, और बस मेरे ख्याल से इतना काफी है। हम्म। अभी मैं दूंगा एक रिम लाइट। ओके, रिम लाइट में क्या होगा कि रिम लाइट के अंदर आई विल नॉट बी हैविंग कनेक्शन बिटवीन द रिम लाइट एंड द बैकग्राउंड, क्योंकि रिम लाइट सिर्फ कैरेक्टर को ही पीछे से जो है रिम लाइट देगी, और वो उसका कोई बैकग्राउंड के या तो फ्लोरिंग और वॉल के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो मैं एक यहाँ पे लाइट लगा देता हूँ, जिसका कलर रफली वॉल के कलर का होगा, बराबर ना। जिसका कलर रफली वॉल के कलर का होगा, क्योंकि ऐसा हम मान सकते हैं कि की लाइट यहाँ पे हिट हुई, बाद में इस वॉल पे बाउंस हुई, और बाद में उसने फिर से एक वॉल के ऊपर से बाउंस होके यहाँ पे रिम लाइट क्रिएट कर ली। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि इस लाइट में से ये फ्लोरिंग और वॉल्स को डीलिंक कर दूंगा, या तो कह सकते हैं उसका लाइट लिंकिंग तोड़ दूंगा। दूसरी लाइट को नाम देता हूँ रिम लाइट। ओके, रिम लाइट नाम दे दिया, बाद में गए रेंडरिंग, लाइट लिंकिंग एडिटर, लाइट सेंट्रिक। इसका नाम चेंज नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। इसको मैं दो जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे, व्हाट इज दिस, ये किसके अंदर है, टेल विथ ओवरलैपिंग पॉली सरफेस 2 एंड दिस इज पॉली सरफेस 1। ओके, तो ये वाले ग्रुप के अंदर पॉली सरफेस 1 एंड 2 जो है ये डीलिंक हो गए। अभी इसको मैं रेंडर करके देखता हूँ। आई थिंक आई हैव गॉट सम नाइस रिम लाइट हियर। अगर मैं उसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, आई विल मेक इट अ बिट ब्लूइश। और हाँ, टेक्सचर भी मुझे लोड करना है। आई थिंक जो जिग्नाशा ने टेक्सचर भेजा है स्क्विरल का, वो भी मैं अभी लोड कर लेता हूँ। ओके, तो आई कैन सी सम नाइस रिम लाइट कमिंग हियर। लेकिन लाइट में सेचुरेशन दे देता हूँ। लाइट में सेचुरेशन आएगा, कलर या तो टेम्परेचर, या आई कैन यूज द कलर, कस्टमाइज कलर। कलर होगा सैचुरेटेड पिंक और समथिंग। कौन सी लाइट को, एक्सपोजर बढ़ा के देखते हैं। ओके, व्हाई द लाइट इज नॉट कमिंग, इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट ऑफ हो गया था, इस वजह से आई स्विच्ड ऑफ द रॉन्ग एट्रीब्यूट, इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट ऑफ हो गया था। सो देखिए, ये मेरा कलर यहाँ पे पिंक कलर सा दिख रहा है। एंड नाउ आई विल बी जस्ट लोडिंग द टेक्सचर, क्योंकि बिना टेक्सचर के स्पिरल इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है। सो लेट मी सी इफ आई कैन लोड द टेक्सचर स्क्विरल। इसको मैं सेव कर देता हूँ फोल्डर में, एंड वहीं से लोड कर लेता हूँ। ओके, it is not selectable because it is put in a layer। ये जो स्क्विरल का I think I'll have to select the squirrel। okay, attributes में ब्लिन, या तो फिर उसका ग्राफ मटेरियल।
Windows rendering editors, Hypershade. ओके, इसका मटेरियल लाना डिफिकल्ट हो रहा है. Now how to unlock this? Can somebody tell me? ये जो कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है. Sir, Yes. inside the squirrel group and outliner, you may find the mesh. Okay. Okay. So I don't know. Right. चलो ठीक है, यहाँ से मैश का तो सिलेक्ट हो गया है. Now I just want to क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका जो ब्लिंड शेडर है, ये बॉडी मटेरियल. ओके, आई फाउंड इट फाइनली. आई थिंक दिस शुड बी द वन. जिज्ञासा, इसके अंदर वो टेक्सचर रहेगा. यस, आई थिंक आई फाउंड इट. इससे हो जाना चाहिए. करेक्ट है. यस, तो नाउ वी हैव फाउंड इट. गुड. तो ये मिल गया है अभी यहाँ पे. और ये जो शेडर था, तो इसका जो बॉडी मटेरियल है, इट इज लैम्बर्ट एक्चुअली. ठीक है, ये है लैम्बर्ट. तो अपने को लैम्बर्ट नहीं चाहिए. आप जब भी आर्नोल्ड में कुछ रेंडर करोगे ना, देखिए मैं इसको रिव्यू रेंडर करता हूँ तो इट्स लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल. थिंग इज दैट इट इज हैविंग टेक्सचर बट इट इज नॉट हैविंग अ शेडर. यानी इसके ऊपर जो वो लाइट का ट्रैवल जो होना चाहिए वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है. तो मैं कहूंगा कि मैं इसको लैम्बर्ट की जगह पे आई एम कन्वर्टिंग इट टू AI स्टैंडर्ड सरफेस. ओके, AI स्टैंडर्ड सरफेस हो गया. तो अभी क्या हो गया कि आपका फिर से टेक्सचर का लिंक टूट गया. आपको यहाँ पे फिर से इसके कलर में वो बॉडी का टेक्सचर रीलोड करना पड़ेगा. और उसके बाद आप उसके ऊपर प्रीसेट दे सकते हो. अभी जैसे आपको सब सरफेस कैटरिंग वाला ये एक शेडर चाहिए, या फिर आपको कोई प्लास्टिक जैसा शेडर चाहिए. तो देखिए अभी ये थोड़ा ग्लॉसी हो गया. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, इट्स लुकिंग क्वाइट ग्लॉसी एंड इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी आपको पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि आप इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीसेट यूज करके यू कैन मेक इट लुक मच मोर ऑर्गेनिक. ठीक है. तो अभी मान लो कि मैंने AI स्टैंडर्ड सरफेस तो दे दिया है. नाउ इफ आई एम यूजिंग अ प्रीसेट ऑफ मे बी अ रबर और अ प्लास्टिक, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक काइंड ऑफ शीन सा आ गया. एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम इज कि इसका सब सरफेस कैटरिंग यहाँ पे ऑन हो गया है. ठीक है, ये सब सरफेस कैटरिंग यहाँ पे ये कलर बढ़ गया था. तो इट इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक दैट प्लास्टिक विच इज हैविंग some काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंसी इनसाइड. तो सब सरफेस कैटरिंग नहीं चाहिए अपने को. सो मेटलनेस, थोड़ा इसका रिफ्लेक्शन आप बढ़ा सकते हैं. इट कैन बिकम मच मोर मेटेलिक. इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ेगा. फिर स्पेकुलर और रफनेस भी अगर आपने IOR बढ़ाया अप टू से 3 और समथिंग, तो देखिए ज़्यादा बहुत ही स्टील जैसा लग रहा है. सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस. हर एक के बॉडी पे, हर एक के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शीन सा दिखता है. इवन ह्यूमन स्किन हैज सम काइंड ऑफ अ स्पेकुलर. जब ऐसा कुछ फॉल ऑफ क्रिएट करोगे तो ब्यूटीफुल लगेगा. यू सी, इट विल लुक नाइस. तो ये रिम लाइट तो हो गई. अभी मैं चाहूंगा कि एक किकर लाइट भी दे दूं. नाउ किकर लाइट कैन बी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द की लाइट. किकर लाइट जो है वो मैं की लाइट के डायरेक्शन से ही करूंगा, बट इट विल बी हैविंग सम रीजन. ये जो सिलिंड्रिकल टेल है उसका ये वाला पार्ट वो इल्यूमिनेट करेगा. तो बीच में क्या हो गया, बीच में की लाइट आ गई, यहाँ पे किकर लाइट आ गई, उस तरफ रिम लाइट आ गई, और फिल लाइट तो ओवरऑल है वो तो एनीवेज रहेगा ही. तो किकर लाइट दे देता हूँ. किकर लाइट भी क्या होगा, इट विल बी अ कॉपी ऑफ की लाइट. ओके, और इसको मैं आर्नोल्ड रेंडर व्यू को आई विल बी स्टॉपिंग इट. देखिए किकर लाइट यहाँ पे आ गई. एंड मेक श्योर कि आपका जो सीक्वेंस जहाँ तक रन होगा तो आपका वो लाइट वहां तक कवर कर रहा हो. अगर आपका सीक्वेंस बहुत कह सकते हैं कि
इतने एरिया में वो प्ले कर रहा है और आपका लाइट इतना छोटा हुआ कि वो इतने ही एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जाके वो डार्कनेस आ जाएगी. सो मेक श्योर दैट योर लाइट इज सफिशिएंट इनफ in order to reach the whole area wherever the action is taking place. Okay, just make sure about that and try करो कि ये penetrate ना हो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, इंटरसेक्ट ना हो रहा हो पीछे के सरफेसेस के साथ, या तो फिर उसका कनेक्शन तोड़ दो. एनीवेज हमें इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, ये जो ग्राउंड के साथ और वॉल के साथ में we'll have to break the connection. So इसका भी कलर भी येलो ही है, that is fine. So ये लाइट को लिया, इसको नाम दिया किकर, और लाइटिंग शेडिंग, लाइटिंग एडिटर, लाइट सेंट्रिक, एरिया लाइट 3, और इसके अंदर जाके पॉली सरफेस को तोड़ दिया. नाउ इफ वी सी द आर्नोल्ड रेंडर व्यू, so now you can see that we have some kicker light going on. इसको थोड़ा और पीछे की तरफ करेंगे. और ये भी है कि देखिए आपका अगर कोई लाइट ज्यादा कैरेक्टर को इल्यूमिनेट कर रहा है और आपको बिना लाइट का इंटेंसिटी कम किए आपको उसका पावर कम करना है, यानी कह सकते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसका इन्फ्लुएंस है वो और कम करना है, तो आप वेट को यूज कर सकते हैं. आपके कलर के ऊपर आपको एक वेट का ऑप्शन दिया जाता है. सो इफ यू आर यूजिंग दैट ऑप्शन, तो आप जो उसका ये इंटेंसिटी, या तो कह सकते हैं कि जो इतना एक्सपोजर है वो बिना लाइट को चेंज किए उसको कम कर सकते हैं. जैसे आई विल जस्ट शो यू, जैसे कि ये बहुत ही बर्न आउट हो रहा है, यानी 2-3 लाइट मिला के ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है. तो अगर मैं आउटलाइनर में गया, then I am selecting one of the shaders that is being given to the body of this squirrel. वो आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस में गया और इसका जो वेट है 1.0 है, राइट. द वेट ऑफ दिस स्क्विरल, कलर का वेट जो है वो 1.0. इफ आई एम रिड्यूसिंग इट टू 0.5, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्विरल के ऊपर जो कलर था, जो ब्राइटनेस, जो ऑरेंज कलर जो बर्न हो रहा था, वो भी काफी हद तक कम हो गया है. ठीक है, यहाँ पे कलर स्पेक्युलर भी ज्यादा हो गया है, तो आई थिंक उसका भी मैं वेट कम कर लेता हूँ 0.5. ठीक है, सो कहीं किसी ना किसी तरीके से यू कैन रिड्यूस द ओवरऑल इल्यूमिनेशन, या तो कह सकते हैं उसका जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे कम हो सकता है. रफनेस बढ़ा देता हूँ 0.5, सो इट इज लुकिंग मच मोर मैट फिनिश नाउ. और जो अपनी किकर लाइट है, किकर लाइट का थोड़ा सा मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 4500 और एक्सपोजर जो है वो करते हैं 15. बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया. आई थिंक आई विल कीप इट 10, इंटेंसिटी भी 10. या सो आई थिंक दिस शुड वर्क, इतना चल जाएगा. ओके, तो उसको और फर्दर थोड़ा बैकलिट कर लेते हैं, यानी थोड़ा पीछे धकेल देते हैं उसको, टेल के पीछे. ओके, सो या सो फिलहाल इतने से काम चलाते हैं. या 9 वुड बी गुड, 9.5. ठीक है, 9.5 फाइन. तो ये फॉर्म जो अच्छा खासा रिवील हो रहा है, यानी स्क्विरल जो जो कैरेक्टर है आपका, उसको किसी हद तक थोड़ा बहुत जस्टिस मिल रहा है. और रिम लाइट को भी थोड़ी सी मैं सैचुरेट करके मैं इसको थोड़ा ग्लोरीफाई करता हूँ. ग्लोरीफाई का मतलब दैट आई विल बी exaggerating it a bit and also increasing the brightness of it. Yes, so अभी मेरे ख्याल से it is giving some focus to this particular squirrel. Okay, ठीक है, I think we are through with
achieving some kind of a look and feel of the scene. So ये जो फ्लोरिंग है इसके ऊपर भी AI स्टैंडर्ड सरफेस है जो कि फिलहाल काफी रिफ्लेक्टिव है, which is quite reflective. तो इतना रिफ्लेक्टिव नहीं रखना, we can make it a bit of semi glossy फ्लोरिंग रखेंगे। तो आपको सिर्फ इसका रफनेस जो है वो थोड़ा बढ़ा देना है, यानी 0.25 कर लो, तो आपका ये जो रफनेस है वो बढ़ जाएगा। और फिर भी रिफ्लेक्टिविटी मैट सरफेस का होने के बावजूद आपको अगर उसका रिफ्लेक्टिविटी इंटैक्ट रखना है, यानी कह सकते हो उसका रिफ्लेक्शन आपको विजिबल रखना है, तो यू कैन इंक्रीज द IOR। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी दिखेगा और मैट फिनिश भी दिखेगा, दोनों चीज आपको मिल जाएगी। तो अभी देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिफ्यूज है, डायरेक्ट लाइट है, इनडायरेक्ट लाइट है, बाउंसेस है, ट्रांसमिशन है। और मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है उनको मैं अलग अलग ये देता हूँ शेडर्स। जैसे किसी में रिफ्रैक्ट ट्रांसमिशन होगा यानी रिफ्रैक्शन होगा, किसी में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट अस गिव दिस ऑब्जेक्ट सम काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, ग्लास जैसा कुछ बना सकते हैं हम लोग, colored glass maybe, that will be nice. So I'll say assign new material, AI standard surface, और इसको मैंने preset दे दिया। I think I'll give it a glass का शेडर दे दिया। ओके, और ग्लास के शेडर को देके इसका जो कलर है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कलर यानी आई कैन मेक इट समथिंग लाइक ग्रीन और समथिंग। ओके, सो ग्रीन ग्लास हो गया। सो इतना तक ठीक है, फाइन। सो अभी बात आती है आपके लेयर्स की। यानी सीन क्रिएट हो गया है, एंड द ओनली थिंग दैट इज मूविंग इन दिस होल सीन इज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। करेक्ट है, ये कैरेक्टर और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ही पूरे सीन में मूविंग है, बाकी सारी चीजें स्टैटिक है। ओके, तो मैं अगर इसको प्ले करके फिर से प्ले ब्लास्ट देखता हूँ, इतना सेव कर लेते हैं सीन को। एक्चुअली while I am using this स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या तो स्क्रीन शेयरिंग करके मैं जब माया पे काम करता हूँ, सो इट इज crashing quite frequently, मैंने उसको नोटिस किया है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ऑन सेविंग द सीन। तो देखिए इसका जो प्ले ब्लास्ट है वो ऐसा है, इट इज जंपिंग एंड देन इट इज जंपिंग, और यहाँ पे इसने ये किया और ये नीचे गया और ये एक ऑब्जेक्ट गिर गया। ओके, तो ये एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ये एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, बाकी सब स्टैटिक है। तो मुझे ब्रेक डाउन करना है बिटवीन टू मेजर थिंग्स विच इज द बैकग्राउंड विच इज स्टैटिक एंड बिटवीन द कैरेक्टर्स विच आर एनिमेटेड। बराबर, अभी आते हैं रेंडर लेयर सिस्टम पे। ओके, नाउ कम्स द मेन पार्ट। और मैं उसके पहले जितना हो सके उतना मिसलिनियस चीजें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरा क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है। yes, I will be closing all these miscellaneous tabs which I have, okay, so that there is less chances of वो RAM running out or something. Okay, so देखिए अभी आता है आपका main part which is splitting them into different layers. अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग जो रेंडर टैब यूज करते थे, सो नाउ दिस इज अ न्यू सिस्टम जिसके अंदर ये यहाँ पे आपका पूरा सेटअप होगा पूरे सीन का। तो हम लोग दो मेजर कलेक्शन या तो धीरे धीरे करके एक एक कलेक्शन बनाते जाएंगे, जिसके अंदर देखिए इसमें ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन में जाओगे तो इसमें है इंक्लूड ऑल द लाइट्स इन ईच रेंडर लेयर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। सपोज मैंने एक एम्प्टी रेंडर लेयर बनाया, एम्प्टी रेंडर लेयर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड नहीं है, एंड इवन देन after switching this option on I am creating a new layer which will be BG static। ठीक है, BG static। तो इसको मैं अगर ये विजिबल बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी सारी लाइटें यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। करेक्ट है, बिकॉज दिस ऑप्शन इज ऑन। तो आपको याद होगा कि पहले आप जब रेंडर लेयर बनाते थे
तो आप जब बिना लाइट के जब रेंडर लेयर क्रिएट करते थे तो ब्लैंक आ जाता था, इसी वो पूरा डार्क आता था। फिर आपको लाइट को सिलेक्ट करके वहां पे ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके यू हैड टू पुट इट इनटू दैट पर्टिकुलर लेयर इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट, करेक्ट है। लेकिन इसके अंदर आपके जो भी लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया तो आपको बाद में ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो सिलेक्ट करो, देखिए यहाँ पे अभी चला गया, मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ तो लाइटें चली गई, अगर ऑन करता हूँ तो लाइटें आ गई। यू कैन सी दैट द इवन द डोम लाइट, ये देखिए ऑप्शन ऑन है तो सारी लाइटें हैं, और अगर ऑप्शन ऑफ है तो सारी लाइटें चली गई। अभी मैं इसके अंदर उन सब लाइट्स को ऐड करूंगा मैन्युअली, यानी मेरे हिसाब से कि की लाइट का अलग से लेयर बनाना है, फिल लाइट का अलग से लेयर बनाना है। बट लेट मी टेल यू, अभी तकलीफ क्या कहाँ पे हो गई है कि बिकॉज आर्नोल्ड इज हैविंग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन बाय डिफॉल्ट, यानी वो की लाइट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, फिल लाइट भी इन्फ्लुएंस करेगा, इवन बैकग्राउंड भी, बैकग्राउंड भी जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा आपके आपके कैरेक्टर को। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि इतना इंटरकनेक्शन है और उस वजह से रियलिज्म बढ़ रहा है। तो अगर आपको रियलिज्म इंटैक्ट रखना है तो आपको हर चीज को रखना पड़ेगा। मेंटल और माया सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि हम लोग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन यूज नहीं करते थे, एवरीथिंग वाज यू नो मैनुअल था उसमें। ये बाउंस लाइट भी अलग से हम लोग उसको मैन्युअली बनाते थे, और ऊपर का यहाँ से बाउंसेस वहां से बाउंसेस वो सारा कुछ मैन्युअली होता था। तो अगर आपने किसी एक चीज को इसमें हाइड कर दिया तो फिर उसका इन्फ्लुएंस कैरेक्टर पे नहीं आएगा, जो कि उसका रियलिज्म को कम कर देगा, ठीक है। तो ये कैच है यहाँ पे, बिकॉज वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, जिसकी वजह से बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस कैरेक्टर पे आ रहा है। तो आपको बैकग्राउंड रखना पड़ेगा लेकिन उसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ रखना पड़ेगा, करेक्ट है। प्राइमरी ऑफ रख के आपको कैरेक्टर को रेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट वी विल हैव टू ओवरकम इट, बिकॉज अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो देखिए बीजी स्टैटिक है, अभी सीधी बात है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना कि बैकग्राउंड का कैरेक्टर के ऊपर होता है। तो आप जब बैकग्राउंड को रेंडर करेंगे तो आपको कैरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मास्टर लेयर में आ जाता हूँ, आई एम कमिंग टू द मास्टर लेयर एंड सिलेक्टिंग दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टैटिक, बराबर है। ये देखिए मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, मैंने लाइटें सिलेक्ट की, फिर मैंने वो वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जो कि स्टैटिक है, दीज वंस, ये दो ऑब्जेक्ट्स प्लस वॉल फ्लोरिंग और लाइट्स। और मैंने यहाँ पे और एक कलेक्शन बना दिया, क्रिएट कलेक्शन, दिस इज बीजी स्टैटिक डिफ्यूज, बराबर। और इसके अंदर जाके मैंने जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है उसको ऐड कर लिया, बराबर है। तो अभी अगर मैं इसके विजिबिलिटी में आके देखता हूँ, सपोज मैं आर्नोल्ड रेंडर में गया और मैंने यहाँ पे इस लेयर को आके विजिबल बनाया, देखिए मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, दिस इज योर मास्टर लेयर जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन अगर मैंने प्ले किया और मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी की तो देखिए क्या होगा, मेरे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि इसके अंदर है, ओके। ये देखिए नाउ दिस इज स्टैटिक, ये आपका सिर्फ कह सकते हैं कि स्टैटिक होगा, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये सिंगल फ्रेम रेंडर होगा, इसका आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आऊंगा कैरेक्टर के ऊपर, यानी इसका काम हो गया, दिस इज फिनिश्ड। अभी आएंगे हम लोग सी एच एनिमेटेड के ऊपर, कैरेक्टर एनिमेटेड, जिसके अंदर आपका वो स्क्विरल रहेगा, आपका वो बॉक्स रहेगा, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन वो प्राइमरी ऑफ होंगे, समझ गए। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन वो प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ होगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, एक नया कलेक्शन बनाऊंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज सी एच अंडरस्कोर एनिमेटेड, ठीक है। इसके अंदर भी हमें अभी सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, यानी जितने भी यहाँ पे चीजें हैं मास्टर में जाके सारी चीजें सिलेक्ट करो, इंक्लूडिंग द कैरेक्टर। आउटलाइनर में जाके ये स्क्विरल का जो ग्रुप है इसको भी ऐड कर लिया, स्काईडोम भी ऐड कर लिया, स्काईडोम तो वैसे भी ऐड हो ही जाएगा बिकॉज वी हैव केप्ट द, अच्छा इसके अंदर ऑन नहीं किया था तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही कर लेंगे तो लाइट का टेंशन नहीं होगा। तो इसके अंदर सी एच एनिमेटेड में गए, नाउ आई विल बी क्रिएटिंग वन ऑफ द लेयर्स, क्रिएट कलेक्शन, दिस विल बी सी एच एस ई क्यू, सी एच एस ई क्यू का मतलब सी एच सीक्वेंस, यानी दिस विल बी व्हाट यू से, इसके अंदर आपको एनिमेटेड फ्रेम निकालनी पड़ेगी 1 to 120,
तो CH-SEQ के अंदर आ गए और बाद में यहाँ पे ऐड कर लिया, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लिया। और इसमें ये भी कर सकते हैं दैट वी विल बी हैविंग टू ब्रेकडाउन्स, यानी इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। एक होगा विच विल बी फॉर दी दीज टू ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा लेयर रहेगा वो बीजी रहेगा। मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये स्क्विरल को पकड़ा और ये बॉक्स को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ के क्रिएट कलेक्शन CH-SEQ, और दूसरा रहेगा क्रिएट कलेक्शन BG स्टैटिक। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है। जैसे ये यहाँ पे बैकग्राउंड का मैंने ले ली है ये 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया ऐड, और इसके अंदर हमने एनिमेटेड ऑब्जेक्ट डाल दिया, स्क्विरल ग्रुप प्लस बॉक्स ऐड। तो अगर हम जब इसके विजिबिलिटी में जाएंगे ये वाले लेयर के, तो सब कुछ साथ में दिखेगा फिर से, एवरीथिंग विल बी विजिबल एज इट इज। इसमें कोई ऐसा आपको फर्क नहीं दिखेगा, सारी चीजें साथ में आ गई, बराबर है। लेकिन हमें ये करना है कि जो बैकग्राउंड, जो लेयर जिसके अंदर ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स है, इसका हमें प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करना है, बराबर है। यानी हमें ये वाला तो लेयर मिल गया है जिसके अंदर ये 2 ऑब्जेक्ट्स है प्लस फ्लोरिंग है और वॉल है, तो हमें ये वाले लेयर के अंदर से उन सब चीजों को रखना है, लेकिन उसकी प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देनी है, ठीक है। इसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देना है। तो अभी मैं उसका जो, अगर आपको लिस्ट दे सकूं कौन से लेयर हमें जरूरी है, तो मैंने वो लिस्ट एक मेरे अपने 3rd ईयर वाले पहले वाले स्टूडेंट्स के लेक्चर में शेयर किया था। आई जस्ट शो यू, ताकि वो ट्रैक रहे कि कौन से लेयर्स आपके जरूरी है। हम लोग उसको 1 बाय 1 उसको करते जाएंगे, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सो these are the layers which we have done last time। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक नोटपैड में यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए इजी हो। ओके, BG स्टैटिक, CH एनिमेटेड, फिर CH रिफ्लेक्शन शैडो, RGB मैट्स, ओके। तो ये अपने 5 लेयर्स हैं। सो इफ यू ऑल कैन सी, हमने अभी तक, यस, ओके, निखिल इज गोइंग, सो नो प्रॉब्लम। सो देखिए ये सारे हम लोग लेयर्स को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। BG स्टैटिक हो गया है, अभी है CH एनिमेटेड और BG का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कैरेक्टर एनिमेटेड ले लिया है, देखिए हमने कैरेक्टर को एनिमेटेड ले लिया है विच इज दिस वन, और बैकग्राउंड जो है उसको हमें प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करनी है। तो इस वाले लेयर को हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें जो लेयर है, इसमें जो अपना ऑब्जेक्ट है, उसमें से मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके व्हेन यू गो टू इट्स रेंडर स्टैट्स, आपको सबको प्राइमरी विजिबिलिटी प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करना पता है। तो आपने उस लेयर के किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप उसके रेंडर स्टैट्स में गए, व्हेन यू गो टू इट्स रेंडर स्टैट्स, तो आपको क्या करना है, रेंडर स्टैट्स में जाके यू हैव टू ओवरराइड इट्स प्राइमरी विजिबिलिटी एंड स्विच इट ऑफ। ये देखिए मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वहां से ऑफ करूंगा तो वो पूरा यहाँ पे एक प्राइमरी विजिबिलिटी का नोड आ जाएगा। देखिए ये पॉली सरफेस है, इसमें यहाँ पे मैं एक शेप नाम का जो टैब होता है, ये जो शेप, पॉली सरफेस और वॉल्स, ये देखिए रेंडर स्टैट्स, और इसमें देखिए प्राइमरी विजिबिलिटी, इसके अंदर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर। ओके, मेरा विजिबल लेयर ये है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक प्राइमरी विजिबिलिटी का नोड मिल जाएगा।
तो या तो मैं ये वाला राइट क्लिक करके ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ, या फिर प्राइमरी विजिबिलिटी का जो ये ऑप्शन है उसको मिडल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये देखिए, आई जस्ट मिडल क्लिक एंड ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। सो देखिए व्हाट इट हैज डन, it has given me a node which is primary visibility of this bg static node। तो अभी क्या होगा कि जो मेरे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फ्लोरिंग है, वॉल है, प्लस ये बीच वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका अगर मैं ये प्राइमरी ऑफ कर देता हूँ तो देखिए हुआ ये कि यहाँ पे दो चीजें रह गई, ठीक है। और ये जो पीछे पिंक कलर दिख रहा है, इट इज बिकॉज दैट आवर फिल लाइट, आई थिंक दिस इज द फिल लाइट दैट इज क्रिएटिंग द इश्यू। ये जो है एआई स्काईडोम है, आपको किसी को आइडिया है ये क्यों हो रहा है? कैन समबडी टेल मी व्हाई इज इट हैपनिंग? अगर ये जो अल्फा है, देखिए इसमें अल्फा नहीं दिख रहा है, आई वांट द अल्फा टू बी विजिबल, अल्फा क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ कैरेक्टर दिखना चाहिए ना, यानी जिक्सॉ पजल की तरह बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड के ऊपर कैरेक्टर आएगा, तो कैरेक्टर के अंदर बैकग्राउंड का अल्फा होना चाहिए ताकि वो दोनों मिक्स हो सके, वरना ये ब्लैंक पूरा ये ओवरलैप हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इज देयर समबडी हु कैन टेल मी कि जो एआई स्काईडोम का जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कैसे करें? नो आइडिया, ओके ठीक है, नो इश्यूज। देखिए ये जो डोम लाइट है, डोम लाइट अभी फिलहाल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, अभी एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये डोम लाइट का मुझे विजिबिलिटी हटाना है, तो मुझे डोम लाइट को सिलेक्ट करके उसका जो विजिबिलिटी है उसको जीरो कर दो, ठीक है। इसका विजिबिलिटी जीरो कर दो, तब जाके ये डोम लाइट हट जाएगा। बट करेंटली वी आर सीइंग दिस पिंक कलर्ड ऑब्जेक्ट ओवर हियर विच इज एक्चुअली नॉट अ डोम लाइट, दिस सीम्स टू बी समथिंग एल्स। देखते हैं वो क्या है। कैमरे में जाके पर्सपेक्टिव 1 एंड दिस थिंग व्हाट इज कमिंग, ये भी प्राइमरी ऑफ है। ये जो चीज है क्या है, हम लोग किसी और व्यू में जाके देखते हैं। ये पिंक कलर का जो ये दिख रहा है, व्हाट इज दैट? आई थिंक इट इज डोम लाइट ओनली। डोम लाइट लिया, कैमरा विजिबिलिटी जीरो है, ये है क्या? ये देखिए यहाँ पे कुछ कट सा भी आ रहा है, some kind of a cut that is coming। ये है क्या? दिस इज स्ट्रेंज। अच्छा वॉल्यूम लाइट है क्या? इज इट अ वॉल्यूम लाइट और समथिंग? एटमॉस्फेयर, अच्छा एआई फॉग, ओके। यहाँ पे फॉग ऑन है तो फॉग का विजिबिलिटी आ गया ना, तो हो सकता है कि डोम लाइट के अंदर फॉग ऑन रह गया हो, या तो सीन के अंदर कहीं पे रह गया होगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम भी जीरो है यहाँ पे, बट देयर इज वन लाइट विच इज हैविंग द फॉग ऑन, तो अगर मैं इसका फॉग वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, वन ऑफ द लाइट इज हैविंग द फॉग ऑन, या तो वो करेंगे या तो फिर यहाँ से ही हटा देंगे, यहाँ से इनडायरेक्ट में एनवायरमेंट में से वो फॉग को हटा दो, ब्रेक कनेक्शन। तो देखिए चला गया, फॉग की वजह से वहां पे तकलीफ हो रही थी, करेक्ट। तो वो ऐसा कह सकते हैं ना कि दैट वाज एक्टिंग एज इफ कि वो कोई डेंस ऑब्जेक्ट है। तो ये कैरेक्टर हो गया विद द प्राइमरी ऑफ। अभी इसमें होगा ये कि अगर मैंने पूरे बैकग्राउंड को हाइड कर दिया होता तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा, फ्लोरिंग का प्लस वॉल का। तो वो जो कलर्स है, वो जो उसको उस सीन का पार्ट बना रहे हैं, उस सीन का जो पार्ट वो तब बनेगा जब उसका प्राइमरी ऑफ होगा। अगर मैंने कंप्लीटली उनको हटा दिया होता बैकग्राउंड को, तो फिर आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो एक दूसरे के साथ में इंटरलेशन है, वो चला जाएगा, ठीक है। दीज आर द बाउंसेस विच आर मेकिंग इट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो कैरेक्टर को रेंडर करते टाइम मैंने बैकग्राउंड रखा लेकिन प्राइमरी ऑफ कर दिया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए पहले हमने क्या किया, बीजी स्टैटिक ले लिया। तो हमने यहाँ पे इफ यू सी, मैंने पहले ये बीजी स्टैटिक ले लिया, ठीक है।
ये बीजी स्टैटिक हो गया, ये वाला बीजी स्टैटिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हमने लिया सी एच एनिमेटेड। सी एच एनिमेटेड का मतलब we took those objects which are animated yet we have kept the BG with its primary visibility off, क्योंकि वो हमें पहले वाले लेयर में से उसका विजिबिलिटी मिल जाएगा। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो बीच के ऑब्जेक्ट्स है वो पहले में से आ जाएंगे और बाद में ये दोनों उसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। बराबर है? सो फार सो गुड। आर वी क्लियर विद दिस? आपने क्या किया, आपने दो कलेक्शन लिए, एक तो कैरेक्टर का कलेक्शन जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स है, ओके, दे आर जस्ट कैरेक्टर्स, एंड यू टुक बैकग्राउंड का कलेक्शन जिसमें बैकग्राउंड था और आपने उसको इंडिविजुअल कंट्रोल देने के लिए यू गेव इट अ प्राइमरी विजिबिलिटी एंड स्विच्ड इट ऑफ। बराबर? तो यहां तक हो गया। इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्शन प्लस शेडो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कैरेक्टर आपने उसके ऊपर बैठा दिया और आपके बैकग्राउंड के अंदर उसके शेडोज या रिफ्लेक्शन नहीं है, आपने यहाँ पे कैरेक्टर का वो शेडो और रिफ्लेक्शन लिया ही नहीं है, तो दोनों में कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा? यू कैन नॉट बी एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन विद द कैरेक्टर एंड बीजी विदाउट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो हमें ऐसा कोई लेयर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर शेडो प्लस रिफ्लेक्शन एस्टेब्लिश हुए हो। ठीक है ना? तो अभी मैं नया कलेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे विच विल बी REFL एंड SHD, जिसके अंदर सारी चीजें डाल देते हैं, कैरेक्टर भी आएगा, बैकग्राउंड भी आएगा, हम लोग सब कुछ डाल देंगे। और इसमें क्या कर सकते हैं ना, देखिए इसमें अगर आपको पहले की जितनी मगजमारी ना करनी हो तो आप इन दोनों को Ctrl+C, पहले ऊपर वाले लेयर में से Ctrl+C किया और नीचे वाले लेयर में आके जो कि आपका रिफ्लेक्शन और शेडो वाला लेयर है उसके अंदर आपने Ctrl+V कर लिया। ठीक है? और इसका प्राइमरी विजिबिलिटी डिलीट कर दिया। ठीक है? सो हुआ ये कि आपका वो पूरा जो भी सिलेक्शन था, जो इसके अंदर कैरेक्टर था, बीजी था, वो सारा आपने फिर से अपने सिलेक्शन के अंदर मगजमारी नहीं की, आपने सीधा ऊपर से उठाया, यहाँ पे पटक दिया। अभी इसके अंदर आपको जो भी करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं। यू सी, यू कैन गिव डिफरेंट नोट्स दिस टाइम। और डिफरेंट नोट्स में ये होगा कि दिस टाइम योर बैकग्राउंड विल बी हैविंग अ शेडर विच विल बी रिसीविंग ओनली रिफ्लेक्शन एंड शेडो। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो शेडर कौन सा है? If you remember properly, we have a shader which only receives shadows plus reflections, but it does not have any diffuse. उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। Shadow matte, exactly. Shadow matte, AI shadow matte, correct है? तो आप क्या करोगे? Exactly, perfect. We are there. तो अभी अब हम ये करेंगे कि एक तो आपका जो कैरेक्टर का जो ग्रुप है, हम लोग कैरेक्टर को प्राइमरी ऑफ कर देंगे। बराबर? क्योंकि हमें सिर्फ कैरेक्टर का शेडो रिफ्लेक्शन चाहिए, कैरेक्टर का ज्योमेट्री नहीं चाहिए। तो हम लोग इस बार कैरेक्टर के किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम लोग फिर से रेंडर स्टेट्स में जाएंगे। वी विल बी गोइंग इनटू वन ऑफ द कैरेक्टर्स रेंडर स्टेट्स। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज वन ऑफ दीज बॉक्सेस, और इसके यहाँ पे जो शेप करके जो नोड होता है यहाँ पे, ये कहाँ गया? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये जो बॉक्स जो ऐसा गिर रहा है स्क्वायर वाला, उसको सिलेक्ट करके उसका प्राइमरी ऑफ करेंगे तो वो ग्रुप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्क्विरल है उसका भी प्राइमरी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है? तो बॉक्स का सिलेक्शन लिया और इसमें यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी विजिबिलिटी है, तो मैं रेंडर लेयर में उसका कैसे इफेक्ट आ जाता है उसके ऊपर वो मैं दिखा देता हूँ। फिर से करता हूँ, देखिए दिस टाइम आई एम सिलेक्टिंग दिस लेयर CH सीक्वेंस, देन प्राइमरी विजिबिलिटी को मैंने पहले ड्रैग एंड ड्रॉप किया था यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर। ओके, तो अभी अपने पास ये पूरे ग्रुप का एक प्राइमरी विजिबिलिटी का नोड आ गया यहाँ पे। ओके, तो अभी ये होगा कि अपने कैरेक्टर वाले जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, तो जैसे मैं इसको प्राइमरी ऑफ करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि सिर्फ शेडो दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब हो जाएंगे।
ये देखिए जैसे मैंने प्राइमरी ऑफ किया, सो व्हाट विल हैपन इज दैट द कैरेक्टर विल बी गॉन, लेकिन शेडो और रिफ्लेक्शन रिटेन होंगे, बराबर। शेडो आ गया एंड रिफ्लेक्शन आ गया, बट ज्योमेट्री चली गई। बट द कैच इज दैट वी स्टिल डू नॉट वांट टू सी द कलर्स दैट आर अपीयरिंग ऑन दिस बीजी। ये जो डिफ्यूज कलर आ रहा है वो नहीं चाहिए अपने को, तो शेडो और रिफ्लेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बैकग्राउंड वाला लेयर है जिसके अंदर वो अपने ऑब्जेक्ट्स है सारे, ये सिलेंडर है, बॉक्स है, प्लस वॉल एंड फ्लोरिंग है, इसको एक मटेरियल ओवरराइड देंगे। मटेरियल या तो कहेंगे क्रिएट अ शेडर ओवरराइड। मटेरियल और शेडर में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन शेडर काम करेगा। लास्ट टाइम हमने ऑक्लूजन का एक तकलीफ हो गई थी, आई थिंक आई हैव शोन यू ऑन द कार आल्सो कि शेडर ओवरराइड देना है। सो आई विल बी राइट क्लिकिंग ऑन दिस बैकग्राउंड वाला ग्रुप एंड आई विल से क्रिएट शेडर ओवरराइड। ओके, तो ये जो भी बैकग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट्स है इसके ऊपर ये ओवरराइड बैठ जाएगा। इसको मैं दूंगा मैट या तो AI शैडो मैट नाम दे दूंगा। ओके, यू कैन गिव एनी नेम यू वांट, और इसके अंदर कॉल कर लेंगे दैट शेडर जो है AI शैडो मैट। ओवरराइड शेडर करके आर्नोल्ड में गए और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया AI शैडो मैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अल्फा में जाओगे तो फिलहाल आपको सिर्फ शैडो दिखेगा। ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया। ब्लैक होने के बाद अल्फा देखोगे, सो यू विल सी दैट द शैडोज विल अपीयर, बट रिफ्लेक्शन नहीं है। देखिए अल्फा में जाके यू कैन सी द शैडोज हैव कम, बट रिफ्लेक्शंस आर नॉट, बिकॉज इन द शेडर प्रॉपर्टी द स्पेक्युलर इज येट नॉट येट एक्टिवेटेड। आपके ये जो AI शैडो मैट जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे जाओगे स्पेक्युलर में, आप देखेंगे इनडायरेक्ट स्पेक्युलर इज नॉट येट एक्टिवेटेड। तो आप जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पेक्युलर को ऑन करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्विरल का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, राइट। ये जो पूरा आपका जो वो कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है प्लस जो बॉक्स का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे रिवील हो गया, बराबर है। अभी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो जैसे आपको करना है। यू कैन इवन इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ दिस 1.5, इसको आप अगर 3 करोगे तो ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखेगा। सी, तो आप क्या करोगे, आपने वो बैकग्राउंड का लेयर लिया, उसके ऊपर शेडो और रिफ्लेक्शन को कंपोजिट किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कैरेक्टर्स डाल दिए एंड यू आर डन विथ योर होल सीन, जिसमें बीजी सिर्फ स्टैटिक रेंडर होगा और कैरेक्टर वाला जो पासिस है जिसके अंदर एनिमेटेड है वो पूरा सीक्वेंस रेंडर होगा, बराबर है। तो आपका कौन सा अभी पास हो गया, नोटपैड में देखेंगे। सो अभी आपका हो गया थर्ड वाला पार्ट विच इज CH रिफ्लेक्शन प्लस शेडो BG, बराबर के नहीं। इवन दिस थिंग इज कंप्लीटेड, रिफ्लेक्शन भी आ गया, शेडो भी आ गया। ये देखिए शेडो प्लस रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें फर्दर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट आई एम नॉट शोइंग यू दैट मच इन डिटेल। ओवरऑल कंसेप्ट बता रहा हूँ दैट हाउ जनरली थिंग्स वर्क। अभी आता है CH RGB मैट्स, ठीक है। RGB मैट्स का मतलब कि अभी देखिए तकलीफ कहाँ पे होगी कि यहाँ पे आप पूरा मास्टर लेयर देखोगे, व्हेन यू लुक एट द मास्टर लेयर, तो इसमें कहीं ना कहीं पे जाके यहाँ पे कट है। you can see that perhaps when the sequence is taking place, जैसे ये स्क्विरल थोड़ी आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि बॉक्स का यहाँ पे कोई एरिया इसको काट रहा हो, इसके बॉडी को। इफ आई मूव फॉरवर्ड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। वी हैव डन फेयर अमाउंट ऑफ वर्क ऑन दिस, सो लेट अस नॉट लूज इट फॉर नो रीजन। सेव कर लेता हूँ सीन को। ओके, तो देखिए मेरी अगर स्क्विरल यहाँ पे जंप मार रही है कहीं ना कहीं पे, तो हो सकता है कि बीच का जो बॉक्स है उसके ज्योमेट्री को थोड़ा हाइड करें, यानी उसको फोरग्राउंड बैकग्राउंड के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकें, बराबर है। यहाँ पे कट हो सकता है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन हैव this squirrel and this box as red. I can have these two objects as blue and rest of the background as green. RGB, बराबर है। RGB करके I can have these three things. तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। We will be having three groups this time. We will be having three groups this time, which will be, देखिए हमारा कौन सा लेयर बन गया, मेजर वंस,
ये देखिए 3 लेयर बन गए, बीजी स्टैटिक, सी एच एनिमेटेड, रिफ्लेक्शन शेडो, और कोइंसिडेंटली यानी कह सकते हैं कि आइडियली उसी तरह से जा रहा है जैसे हमने नोटपैड में लिखा हुआ है कि इसके अंदर भी कौन सा लिखा है, बीजी स्टैटिक, सी एच एनिमेटेड वो भी हो गया, रिफ्लेक्शन शेडो ये भी हो गया, और अभी आते हैं आरजीबी मैट्स पे। तो अभी एक बड़ा कलेक्शन बनाते हैं, मेजर कलेक्शन, दैट विल बी आरजीबी मैट्स, आरजीबी मैट्स, ठीक है। तो अभी जो राज का जो इशू हो रहा था कि राज को जो ग्रीन यानी कह सकते हैं फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के अंदर से वो हाइलाइट्स को हटानी थी। तो अगर Raj would would split the scene into 2 or 3 पार्ट, जैसे कार अलग और बैकग्राउंड अलग। तो हो सकता है कि आप जब पूरा रेंडर कर ले तो वो ग्रीन वाले मैट को सिलेक्ट करके यू कैन गेट रिड ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, बिकॉज यू हैव अ सेपरेट कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड नाउ। आपके पास वो मैट मिल गया, तो उस तरह से आप उस हाईलाइट को या रिफ्लेक्शन को वो वाला पार्ट सिलेक्ट करके उसमें से डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आरजीबी मैट्स आ गया। अभी इसमें फिर से वही होगा कि मेरे जो ऊपर के जो ग्रुप्स हैं उसमें से मेरे ख्याल से सी एच एनिमेटेड तो सेम रहेगा, ये वाला तो सेम रहेगा। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कैरेक्टर वाला तो सेम 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं थोड़ा आर्नोल्ड प्रीव्यू को पॉज कर लेता हूँ ताकि अपना काम थोड़ा फास्ट हो जाए। ओके, तो मैंने इसको कैरेक्टर सीक्वेंस वाले ग्रुप को पकड़ा, आरजीबी मैट्स के अंदर एक नया कलेक्शन डाल दिया, दिस इज सी एच मैट, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, और अभी ये करना है कि मुझे चलो ठीक है, मैं शेडर डाल के आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद आता है आपका फ्लोरिंग, फ्लोरिंग प्लस वॉल। ये मैंने फिर से इसके अंदर नया कलेक्शन बना लिया, दिस इज वॉल फ्लोरिंग मैट। ओके, और एक तीसरा एक कलेक्शन बनेगा, दैट विल बी मिडल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपका जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है ये वाला 1 and 2, इसको नाम देंगे मिडल ऑब्जेक्ट्स मैट, जो कि इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, वॉल फ्लोरिंग के अंदर आपका वॉल सिलेक्ट हुआ, फ्लोरिंग सिलेक्ट हुआ और उसको ऐड कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम इन तीनों को शेडर ओवरराइड देने वाले हैं। ओके, या तो आप इसको AI फ्लैट शेडर दे दो, यानी कि मैंने इसको प्रीव्यू ऑन कर दिया है अभी। नाउ इफ आई एम प्रीव्यू ऑन कर दिया, अभी मैं इसको राइट क्लिक क्रिएट शेडर ओवरराइड, तो ये कौन सा बन गया, ये शेडर ओवरराइड बनेगा। इसको मैं कहूँगा रेड मैट, और शेडर सिलेक्ट करूंगा AI फ्लैट, अर्नोल्ड AI फ्लैट। अभी AI फ्लैट देने पे क्या होगा देखिए, ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। ओके, ये शायद से यहाँ पे आना चाहिए। ओके, ये शायद से, अच्छा इसके अंदर वो कैरेक्टर ऐड नहीं हुए थे शायद से। अच्छा, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को क्लिक करना बहुत जरूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट अस डू इट अगेन, बिकॉज वी हैव, आई वाज नॉट इन द दैट लेयर, इस वजह से प्रॉब्लम दिख रहा था, but we might try it again. Yes, now we are there. Yes, so यहाँ पे विजिबिलिटी में आ गए, आरजीबी मैट्स और रेड मैट दे दिया, AI फ्लैट।
फिर से करते हैं। CH मैट के अंदर विंडोज आउटलाइनर स्क्विरल एंड द बॉक्स, इसको ऐड करते हैं फिलहाल। और ऊपर के लेयर में से, मास्टर लेयर में से बॉक्स भी ले लेते हैं। और फिर से इसमें आ गए ये वाले ग्रुप में। ऐड, और इसको शेडर दे देता है। राइट क्लिक, क्रिएट शेडर ओवरराइड। ओवरराइड का नाम देने की जरूरत नहीं है। AI फ्लैट, आप इसको इवन AI इवेंट, अपने AI स्टैंडर्ड सरफेस भी दे सकते हो। यू कैन आइदर गिव AI फ्लैट और यू कैन गिव AI स्टैंडर्ड सरफेस, और उसके अंदर इनेबल मैट करके एक ऑप्शन है आपके पास, वो भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको दूंगा AI फ्लैट। ओके, तो देखिए ये देने पे आपका ये शेडर पूरा व्हाइट हो गया, और व्हाइट की जगह पे मैं इसको रेड कलर दे दूंगा। ठीक है, कलर और रेड, now this will be acting like a red shader, red matte you can say। फिर दूसरा जो आपका सिलेक्शन आता है, that is wall and flooring। इसके अंदर मैं देखे this time I am going to give it AI standard surface shader override। this time I am going to give AI standard surface। ओके, और देखिए पूरा प्लेन हो गया, यानी कह सकते हैं कि पूरा आपका लैम्बर्ट हो गया, जो स्टैंडर्ड जेनेरिक शेडर होता है। लेकिन आपको इसके अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है कि इनेबल मैट करके। देखिए आपको AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर के अंदर, यहाँ पे मैट के अंदर मैट, इसके अंदर इनेबल मैट करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आपने इनेबल मैट कर लिया तो देखिए ये पूरा ब्लैक कलर हो गया। अभी इसकी जगह पे आप या तो ब्लैक रख सकते हो या तो इसको ग्रीन बना सकते हो। आई विल मेक इट ग्रीन, पूरा ग्रीन हो गया। तो आपका जो एग्जिस्टिंग शेडर है उसको भी अगर आपको वहीं के वहीं पे अगर मैट बनाना है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और तीसरा आ जाता है यहाँ पे, थर्ड वाला आपका जो ग्रुप है मिडल ऑब्जेक्ट्स, इसको भी हम लोग शेडर ओवरराइड कर लेते हैं। AI स्टैंडर्ड सरफेस आर्नोल्ड, AI स्टैंडर्ड सरफेस। ओके, AI स्टैंडर्ड सरफेस, एंड इसके अंदर भी इनेबल मैट कर लेंगे, इनेबल मैट एंड ब्लू दे देंगे। तो देखिए आपका रेड ग्रीन ब्लू हो गया। ओके, सारा कुछ हो गया। नाउ द लास्ट ऑप्शन दैट कम्स, देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, CH RGB मैट्स, ये हमारा हो गया। तो अभी हम लोग एक एक करके सारा कुछ देख लेते हैं, सारे लेयर्स को। वी विल जस्ट सी इफ वी हैव डन द नीडफुल। सी वेयर वी हैव कम सो फार, कि सबसे पहले तो हमने जो रिवील किया, या तो कह सकते हैं हमने एस्टेब्लिश किया, दैट इज BG स्टैटिक। ओके, यानी ये सिंगल फ्रेम, ये स्टैटिक वाले ऑब्जेक्ट्स को हमने रेंडर कर लिया। उसके बाद आया CH एनिमेटेड। तो CH एनिमेटेड के अंदर आपको मिलेगा कैरेक्टर विथ BG प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ, कैरेक्टर्स विथ बैकग्राउंड का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ। ये कैरेक्टर एनिमेटेड हो गए, सीक्वेंस होगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन प्लस शैडो, तो ये आपका रिफ्लेक्शन प्लस शैडो वाला पास हो गया। और उसके बाद आपको मिलेगा RGB मैट्स। ठीक है, RGB मैट्स हो गए, यानी आप जो रेड को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो कट मिल रहा था, ये बॉक्स तो गिर जाएगा, तो ये तो पूरा सीक्वेंस रेंडर होगा।
तो आपको अगर यहाँ पे कहीं पे कटआउट या कुछ ऐसा सेपरेट कंट्रोल चाहिए तो यू कैन यूज दिस मैट एंड डू द नीडफुल, ये आपको कन्वीनियंस हो जाएगा। अभी लास्ट वाला पास जो आता है दैट इज ऑक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्लूजन वाला पास भी दे देते हैं, सिंपल है, जैसे पहले हमने यह शैडो में दिया वैसे ही आपको ये भी देना है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपका ये जो सी एच एनिमेटेड का जो सिलेक्शन है, ये सी एच एनिमेटेड का जो कलेक्शन है, इसके अंदर से इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाया, दिस विल बी ऑक्लूजन। इसके अंदर आपने कंट्रोल वी कर दिया और इसमें से प्राइमरी विजिबिलिटी का नोड हटा दिया। देन बोथ ऑफ दीज कलेक्शंस यू कैन जस्ट गिव, इसको विजिबिलिटी बना देता है, जस्ट मेक द विजिबल लेयर, क्रिएट शेडर ओवरराइड, क्रिएट शेडर ओवरराइड, शेडर में दे देना है एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन, या तो आप पूरा सिलेक्शन साथ में सिलेक्ट करके या एम्बिएंट ऑक्लूजन दे सकते हो, या फिर यू कैन गिव देम सेपरेटली, डजंट मैटर, मिला के आपको दोनों को साथ में दिख जाएगा। ये देखिए ऑक्लूजन यहाँ पे आ गया। एंड देन ये बीजी स्टैटिक, इसको भी क्रिएट शेडर ओवरराइड, इसको भी एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन, आर्नोल्ड एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन, सो ये आ गया। सो पूरा आपका सीन रेडी है। सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आपको जितने भी बाकी सारे नीचे के लेयर्स हैं, यानी बीजी स्टैटिक को छोड़ के बाकी जितने भी नीचे के लेयर्स हैं इन सबको सीक्वेंस करना पड़ेगा, करेक्ट है। इन सारे लेयर्स को आपको सीक्वेंस करना पड़ेगा एक्सेप्ट दिस वन लेयर बीजी स्टैटिक। तो हमें ये करना है दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस लेयर नीड्स टू हैव अ सिंगल फ्रेम। वो कैसे करेंगे, इस लेयर को विजिबल बनाया आपने, इस लेयर को विजिबल बनाने के बाद यू वेंट टू दिस रेंडर सेटअप, ये जो आपका रेंडर सेटअप है इसमें आपका जो कॉमन के अंदर जो आपको स्टार्ट एंड एंड फ्रेम है, ये बाकी 99% ऑफ द लेयर्स विल बी हैविंग सीक्वेंस रेंडर, सिर्फ ये 1%, ये जो एक फ्रेम है यही आपके सिर्फ सिंगल फ्रेम रेंडर होगी। आपको सिर्फ ये करना है, या तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लो, इसके जो प्रॉपर्टी एडिटर है, ये जो कलेक्शन का जो प्रॉपर्टी एडिटर है, या तो आप इसको यहाँ पे एंड फ्रेम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ये वाला लेयर सिंगल फ्रेम रेंडर होना है, विल क्लिक ऑन द क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर, क्लिक कर लिया तो ये आपका ये ओवरराइड हो गया। और अभी आपको सिर्फ इसको 1:1 यानी एक ही फ्रेम रेंडर होगा। और जैसे ही आप नीचे गए तो आपका वो फिर से जो 120 वाला जो रिटेन सेटिंग है वो रिटेन हो जाएगा। आप ऊपर गए आपको यहाँ पे ये वाला जो लेयर है दिस वन, ये वाला जो लेयर है ये सिर्फ एक ही रेंडर होगा, करेक्ट, 1:1 रेंडर होगा। और बाकी जितने भी लेयर्स है ये सारे के सारे 120 फ्रेम्स रेंडर होंगे। तो आप इसको जैसे आप पहले उसके अंदर जो रेंडर करते थे, द वे दैट यू यूज टू रेंडर योर प्रीवियस जैसे ही आपने वो प्रोजेक्ट ये दे दिया, क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर इमेज नेम दे दिया, तो वो सारे फोल्डर्स आपको डायरेक्टरी में बन के इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट दिस न्यू रेंडर layer setup works, ठीक है। सो आर वी ऑल थ्रू विद दिस। थोड़ा पहली बार करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट ये क्या हो गया ना कि मैट 2017 के बाद में ये इन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये एक नए तरीके से ये लोग पूरा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि अभी से ऐसे ही काम चलेगा। अभी उन्होंने वो जो आपको याद है कि वो रेंडर लेयर का वो जो टैब आपको लाना था, तो वो लोग रेंडर के अंदर रेंडर सेटिंग के अंदर इनेबल लीगेसी रेंडर लेयर्स करके आपको स्विच ऑन करना पड़ता था, वो वाला ऑप्शन, तब जाके यहाँ पे आपको टैब आता था। तो इसके अंदर अभी ये जो चीज है ना, ये हर एक आने वाले वर्जन्स में ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो आपको आज नहीं तो कल उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो आर वी ऑल थ्रू विद दिस होल थिंग, राइट। यानी आपको यही है कि कलेक्शन बनाया उसका ओवरराइड आपने ले लिया, कलेक्शन बनाया आपने उसका ओवरराइड ले लिया, यानी मेजर कलेक्शन, माइनर कलेक्शंस और उसके अंदर कस्टमाइजेशन, ठीक है।
सो जब हम इसको कंपोजिट करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज फार मोर इजियर टू कंट्रोल द थिंग्स। और आप इसको बाद में देखिए, अगर आपको लाइटिंग की फिल रिम में अगर स्प्लिट करना है, इफ यू वांट टू स्प्लिट द सीन इनटू फर्दर लाइट वाइज, तो फिर आपको वो वाला ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा जिसके अंदर ये है ऐड लाइट्स बाय डिफॉल्ट। आपको ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला जो है ऑप्शन इंक्लूड ऑल लाइट्स इन ईच रेंडर लेयर बाय डिफॉल्ट। आपको अगर की फिल रिम के अंदर स्प्लिट करना है तो आपको ये ऑफ कर देना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर चाहिए कि ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, जो अपना मास्टर लेयर जिस तरह से तीनों लाइट साथ में आ रही है तो उसको ऐसे ही कर दो। फिर एडिशनली कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो करेंगे, तो फिर यू कैन कीप इट ऑन एंड रेंडर ऑल द लाइट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपको एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। ओके, बट मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर रेंडरिंग द कैरेक्टर इन आर्नोल्ड, तो आपका एनवायरमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। आपके जो एनवायरमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपको देखना है, आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि कितना फर्क पड़ेगा कि अगर आपका कैरेक्टर बिना बैकग्राउंड के जब रेंडर होता है तो कैसा दिखेगा, और विथ बैकग्राउंड को प्राइमरी ऑफ करके करेंगे तो कैसा दिखेगा। आई जस्ट शो यू। क्योंकि ये जो एक नया कहते हैं ना कि इन्होंने सहूलियत बढ़ा दी है, लेकिन साथ में कॉम्प्लिकेशन भी आ गए कि अभी तो हर जगह पे अपने को बैकग्राउंड रखना पड़ेगा, वरना आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस, अगर वो ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं है तो वो कैरेक्टर उसके ऊपर से कलर ब्लीडिंग कैसे कर पाएगा। सी, सो दैट इज द डायलेमा मैं कहूँगा। तो स्क्विरल ले लिया, उसके बाद बॉक्स को ले लिया। ओके, और मैं इसको एक नया कलेक्शन में डाल देता हूँ विथ ऑल द लाइट्स बट विदाउट द बीजी। ठीक है, विथ ऑल द लाइट्स बट विदाउट द बीजी। तो इसको मैंने रेंडर लेयर सेटअप में डाला और आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू कलेक्शन। दिस विल बी CH नो बीजी। बराबर, इसको बड़ा सा नाम दे देता हूँ, CH नो बीजी। CH नो बीजी, ये बड़ा लेयर हो गया, बड़ा कलेक्शन। और इसका सब कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन CH ओनली नो बीजी। बराबर, तो इन दोनों सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, आई जस्ट से ऐड, ये दोनों ऐड हो गए। अभी इसका आर्नोल्ड में प्रीव्यू रेंडर करेंगे कि ये वाला रेंडर लेयर, ये CH एनिमेटेड जिसके अंदर बीजी प्राइमरी ऑफ है, और इसके अंदर जिसमें बीजी है ही नहीं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इमेजेस को। ओके, तो मैं स्नैपशॉट भी ले लूंगा उसका। जैसे अपना पहले हम रेंडर करेंगे ये वाला, कौन सा, CH एनिमेटेड। इसको मैंने विजिबल जैसे ही बनाया, यहाँ पे उसका रेंडर होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज योर कैरेक्टर एनिमेटेड विद द बीजी प्राइमरी ऑफ। स्नैपशॉट ले लिया और अभी आता हूँ यहाँ पे। ओके, ये वाला सिलेक्ट लेयर कर लिया और मैंने इसको भी थोड़ा रेंडर होने दिया, और इसको स्नैपशॉट ले लेते हैं। ओके, सो इफ यू कैन सी कि देखिए ये है विथ प्राइमरी ऑफ। ओके, दिस इज विथ, ये बीजी के साथ में वाला है, और ये है, ये देखिए आपको कैरेक्टर के ऊपर, आप अगर यहाँ पे इसका टीथ देखोगे, इफ यू सी द टीथ, तो उसके ऊपर हल्का सा आपको सैचुरेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी मोटी जो कि फिलहाल हमें विजिबल आई से नोटिसेबल नहीं है, लेकिन जब व्हेन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब बाजू में डाइनिंग टेबल है या फिर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है या फिर बहुत कलरफुल ऑब्जेक्ट है, तो उसका ओवरऑल सीन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, सो जितना आप उसको इंटरकनेक्टेड रखोगे उतना ही आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। तो ये है विदाउट बीजी एंड दिस इज विद बीजी। So you can see lots of influence that is happening on the objects when you keep primary visibility off. Okay, so I think हमें फिर से इसके ऊपर एक बार काम करना पड़ेगा किसी नए सीन के ऊपर। लेकिन ये जो ये स्प्लिट है, ये जो मैंने स्प्लिटिंग किया हुआ है, ये स्प्लिट मेजर स्प्लिट है।
यानी एकदम बड़ा सा जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि these are the most crucial layers that you need to have in order to have a successful rendering. इसके अंदर भी फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से यू कैन फर्दर स्प्लिट दीज लेयर्स इनटू मैनी मोर स्मॉलर पार्ट्स। बहुत छोटा 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 आप बहुत सारे ओवरराइड्स दे सकते हो। मैंने सिर्फ आपको मेजर वंस दिखा दिया जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बिना इसके आपको तकलीफ हो जाएगा। ओके, सो फिर से एक बार फाइनली देख लेते हैं सारे के सारे कि किस तरह से काम किए इन्होंने। जैसे बीजी स्टैटिक, इसको बंद डिलीट करना पड़ेगा स्नैपशॉट को। ओके, ये बीजी स्टैटिक, देन ch animated with bg primary visibility off, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन प्लस शैडो, रिफ्लेक्शन प्लस शैडो, देन RGB मैट्स, RGB मैट्स और फाइनली ऑक्लूजन। ओके, सो दैट सम्स अप द होल थिंग। और ये मैं क्या करने वाला हूँ, दैट आई एम गोइंग टू आर्काइव दिस सीन एंड पास इट ऑन टू जिज्ञासा। तो जिज्ञासा इसको इस सीन को रिवाइज कर सकता है। ओके, एंड सी इफ यू कैन जस्ट टेक आउट सीक्वेंस रेंडर ऑफ दिस, और आप अपने हिसाब से उसको कंपोजिट करके मे बी यू कैन पास इट ऑन टू मी। फिर से आप उसको यू कैन मेक एन एमओवी ऑफ दिस एंड परहैप्स यू कैन शेयर इट टू मी, या तो इवन अपने ग्रुप्स में अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? श्योर। So I think we can conclude the session now. It is already 3:45. So it had been a good lecture for me. Last time मैंने जो काम किया था with AB division, तो उसमें क्रैश बहुत हो रहा था। This Maya scene, it was crashing a lot. Thankfully यहाँ पे इस बार एक भी बार क्रैश नहीं हुआ है। मे बी हो सकता है कि बहुत सारे गूगल क्रोम विंडोज ओपन रखने पे वो मेमोरी का कुछ इश्यू हो जाता होगा। सो दिस टाइम द थिंग्स वेंट वेल, सो आई एम हैप्पी कि टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और अपना काम भी खत्म हो गया। So now I'm taking the attendance for C and D division. So C में जिज्ञासा is present. Then आज है 21st. So we have Darshana with us. Is Darshana present? Okay, Bunty is present. Okay. So Darshana, Jignasa is present. Darshana not present. Bunty is present. Then number 4, number 5, number 5 present. Number 6, number 7. Number 7 present, number 8 present, number 9, number 10, 11, 12, 13 present. Shreyas is present. Okay. Then 14 present, then 15, 9 is present. Okay. Then 16, 15, 16, 9 present, 17, 18, 19, 20, 21 present, 22 not present. Okay, 20 is present. Okay. So now अभी आपका बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। आपको देखिए प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। लास्ट मिनट पे दौड़ भाग मत हो, या तो लास्ट मिनट पे आपको दौड़ भाग ना हो, इस वजह से आप ये सारी चीजों को थोड़ा क्लियर कर लें अपने। जस्ट एक स्मॉल एक्सरसाइज। देखिए मैंने आपका ही सीन लिया है, यानी आपके पास ऐसे बहुत सारे सीन होंगे, तो मैंने ऐसा कोई मेरा खुद का सीन नहीं लिया है जिसके अंदर पहले से बना हुआ था। तो आपको भी ऐसा कोई सीन एक बार कर लेना है
ताकि आने वाले दिनों में कोई भी सीन हो जाए आपको क्लैरिटी होगी किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। सो काइंडली टेक एनी सीन ऑफ योर ओन प्रैक्टिस, और उसी को इस तरह से लाइटिंग लेयर में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। और मैं इसका वीडियो भी जो है मैं आज शाम को ट्राई करूंगा कि आज शाम को अपलोड हो जाए। ओके, सो सी डिवीजन इज फ्री टू गो। थैंक यू ऑल वेरी मच। Meet you all soon. Thank you very much. Okay, so yeah, D division, number 1, D number 1, Darshan Prajapati, not present. Number 2, D division number 2. Number 3, Vivek. Nikhil was present, right? I think Nikhil had come. Yeah. Then Vivek number 3, is he there with us? He's not there. Okay. Number 4, present. Number 5, Swapnil. Swapnil not present. 6 present. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 present, 17, 18, 18 present, 19, 20 present, 21 not present. Okay, so thank you very much. It was great having you here. मिलते रहेंगे. आपका कोई भी डाउट्स है, kindly put them forward and I'll see. I'll try to address them at the earliest. Okay, so thank you very much. बहुत अच्छा लगा मिलके. 12 is present. Okay, Prem Thakur is present. Yes, pleasure is all mine. Thank you, Manjunath. Hope to see you all very soon in coming days or months. Okay, और रात में जो प्रैक्टिस किया है आप ऐसे ही करते रहिए और बताते रहिए, ठीक है। यस, ध्रुव 9 प्रेजेंट, 9 इज प्रेजेंट। ओके फाइन, हो गया, डन डन डन, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। यस, या प्लीज राज, आप जो भी कर रहे हैं ना आप मुझे व्हाट्सएप पे आराम से भेजिए, मैं आपको मेरे रिव्यू भेजता हूँ। यस यस यस, टेल मी। मतलब बहुत सारा डाउट था, सो आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? यस यस यस, आई हैव जस्ट मेंशनड इट इनटू द चैट स्क्रीन, आप ले सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक यू सर। यस, माय प्लेजर, थैंक यू। ओके, सो मीट यू ऑल सून। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन, सी यू।